हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। जो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आमतौर पर जो बच्चे हैं वो स्किप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें उनको मुश्किल लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है। अगर आप ठीक से इसको थोड़ा सा समझ लें इसके कंसेप्ट को, तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को बहुत आराम से टैकल कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से एग्जाम के अंदर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है इसके अंदर हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इसके पहले मैंने 13 लेक्चर्स जो है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर अपलोड किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इंडिविजुअली मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप चाहिए वहां से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसिंग से सारे वीडियोस को देखिए। डेफिनेटली अगर आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल को भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है, उनके कंसेप्ट को समझा है और उसके क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है। तो चलिए फटाफट से आज के हम लोग जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल का आपको बेसिक सा कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। उस कहानी के माध्यम से आप इस कंसेप्ट को ठीक से समझिएगा। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि एक फर्म है और उस फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं। एक मान लो पार्टनरशिप फर्म है जिस फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं। एक है आपका रामू, एक है आपका श्यामू और एक है आपका पप्पू। तो रामू, श्यामू, पप्पू, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। कहानी को बहुत आराम से समझिएगा। कहानी को अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग कहानी भी लगेगी और साथ ही साथ में आपको इसका कंसेप्ट जो है वो भी समझ में आ जाएगा। तो रामू, श्यामू, पप्पू, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी। ये पार्टनरशिप फर्म इनकी रन करना स्टार्ट हो गई, चलने लगी। अब किसी कारण से पप्पू ने कहा कि यार देखो भाई, मजा नहीं आ रहा है पार्टनरशिप में और हम अब पार्टनरशिप रहें छोड़ो। अब पप्पू ने कहा कि हमको पार्टनरशिप अब नहीं करनी है, पार्टनरशिप में हमको मजा नहीं आ रहा। लेकिन रामू श्यामू ये जानते हैं कि पप्पू एक ऐसा पर्सन है जो इनकी फर्म के लिए, यानी कि इस फर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इन लोगों ने पूछा कि भाई कारण बताओ, कारण क्या है कि आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो। तो पप्पू ने कहा यार इसमें प्रॉफिट हमको ठीक से हो नहीं रहा है और उतना इनफ प्रॉफिट नहीं हो रहा है ताकि हम इसमें काम कर सके। तो बातचीत के दौरान ऐसा क्लियर हो गया कि रामू चाहते हैं कि भाई हर हाल में इनको, पप्पू चाहते हैं कि हर हाल में इनको 50,000 रुपए तक का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। यानी अब जो भी उसके पीछे रीजन रहे हो, पप्पू से बातचीत करने के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि पप्पू ही चाहते हैं कि उन्हें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हर हाल में चाहिए ही चाहिए। इससे कम प्रॉफिट पे पप्पू अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ पार्टनर काम ना कर पाएंगे। अब देखिए, रामू और श्यामू ने पप्पू को मनाया, कहा कि यार परेशान न हो, तुमको हम 50,000 रुपए की प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। यानी कि अब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 50,000 रुपए तुम्हारा क्या है, फिक्स है। यानी 50,000 रुपए की हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि प्रॉफिट हम जो भी कमाएंगे उसमें तुम्हारा 50,000 रुपए का फिक्स है। इनको तो 50,000 रुपए की गारंटी दे दी। गारंटी किसने दी, रामू और श्यामू दोनों ने गारंटी दी। अब देखो, अब सपोज दैट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सवाल के माध्यम से भी इसको स्पष्ट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे जो रामू, श्यामू, पप्पू हैं, इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मान लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, वो इक्वल है। मान लो 1:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इन लोगों ने प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया मान लो 1,20,000 रुपए का। तो भाई 1,20,000 अगर कमाएंगे तो रामू को भी 40,000 रुपए मिलेंगे, श्यामू को भी 40,000 मिलेंगे और पप्पू को भी 40,000 मिलेंगे। लेकिन पप्पू ने तो ये शर्त मांग रखी थी कि हमको तो हर हाल में कितने पैसे चाहिए, 50,000। तो पप्पू तो 85,000 लेंगे, इनको 40 ना लेना, इनको लेना 50। इसका मतलब है कि पप्पू के यहाँ अभी 10,000 रुपए पप्पू के खाते वाले घट रहे हैं, लेकिन चाहिए इनको 50। तो ये जो 10,000 रुपए कम हो रहे हैं, डिफिशियंसी हो रही है, ये कौन बियर करेगा। क्योंकि कमिटमेंट किया है रामू श्यामू दोनों ने, तो रामू श्यामू दोनों लोग इस कमिटमेंट के हिसाब से इस जो 10,000 रुपए की डिफिशियंसी है इसको बियर करेंगे। अब मसला है कि बियर किस रेशियो में करेंगे। तो रूल ये कहते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर है
यानी कि रामू श्यामू जो है इनका जो रेशियो है 1:1 है, मतलब बराबर है। तो 5,000 रुपये बेयर करेंगे कौन, रामू, और 5,000 बेयर करेंगे श्यामू। और जो अब इनको प्रॉफिट मिलेगा वो 35,000 मिलेगा, और श्यामू को जो मिलेगा उनको भी 35 मिलेगा, लेकिन पप्पू भाई साहब को कितना मिलेगा, 50,000 रुपये। तो बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यानी जो बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट है, वैसे तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को अगर हम और डिटेल के अंदर जाके खूब डिटेल में पढ़ें तो कई तरीके की गारंटी होती है। जो पार्टनर टू पार्टनर भी गारंटी हो सकती है, पार्टनर टू फर्म हो सकती है, फर्म टू पार्टनर हो सकती है। देखिए, लेकिन आप इस बात को समझिए, अभी आप 12th में हैं और पहली क्लास आप इस टॉपिक की कर रहे हैं, तो पहले हमें बेसिक समझना है और हमें अपने दिमाग में इतनी बात फिट करनी है कि भाई गारंटी के अंदर होता क्या है। बाकी बात रही इस पे और रिसर्च करने की, इसमें और डिटेल में जाने की, तो इस पे डिटेल में हम और बाद में जाएंगे। पहले सिर्फ इतनी बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो गारंटी बेसिक गारंटी है उसमें हम किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो कहानी थी, इस कहानी के अंदर यानी रामू श्यामू पप्पू 3 किरदार थे, जिसमें गारंटी जो दी गई वो किसको दी गई, गारंटी दी गई पप्पू को। किस बात की, कि भाई पप्पू को हर हाल में 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट अगर कम होगा तो 50,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा इनको मिल रहा है तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, तो इनको ज्यादा मिल जाएगा। मान लो इस अगर केस में ये प्रॉफिट 1,80,000 कमाया होता है इन्होंने, तो तीनों को 60,000 मिलते हैं, तो गारंटी से तो ज्यादा ही मिल रहा है, तो फिर डिफिशिएंसी का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन अगर किसी केस में डिफिशिएंसी होगी तो वो डिफिशिएंसी कौन बियर करेगा, रामू श्यामू बियर करेंगे। किस रेशियो में, तो जो इनके पुराने रेशियोज रहे होंगे उस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। तो चलिए आप फटाफट से इसी लगा हाथ, मतलब फटाफट से एक क्वेश्चन को भी हम लोग ले लेते हैं ताकि ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, तो एक क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस बार रामू नहीं भाई, राम सीता पूजा पार्टनर हैं जिनका रेशियो 12, 8 और 5 है। पूजा को इस बात की गारंटी मिली है कि उनका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 50,000 रुपये का होगा। कहा गया कि अगर कोई डिफिशिएंसी होती है तो राम और सीता उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। प्रॉफिट जो हुआ है वो 2 लाख रुपए का हो गया। आपको जनरल एंट्री और पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो देखिए, जब कभी जनरल एंट्री और पीएल अप्रोप्रिएशन दोनों आपके पास विकल्प हो तो हमारी व्यक्तिगत आपके लिए एक सजेशन क्या है कि आप सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन जो है वो प्रिपेयर किया करें, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो फिर जनरल एंट्री आप बहुत इजीली बना लेंगे। हालांकि जनरल भी पहले बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन से कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगे और फिर जनरल एंट्री बना के सीधे आपको वैल्यू ही फिल करनी है, उसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट खींच लेते हैं। आप सब इस चीज़ में माहिर हैं, फॉर्मेट तो आपको बनाना आता ही है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। अब चूंकि इसमें कोई और एंट्री तो है नहीं, ना ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दुनिया का कोई नाटक इसके अंदर फिलहाल नहीं है, तो यही हमारा 2 लाख रुपए ही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। इतनी बात से सब एग्री कर रहे हैं? यही 2 लाख रुपए क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस 2 लाख रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा जो रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया है 12, 8 एंड 5। तो 12, 8, 5 का मतलब हो जाएगा 12/25, 8/25 और 5/25। क्लियर है बात? तो हम 2 लाख रुपए का सबसे पहले निकालते हैं। 2 लाख रुपए का इंटू 12/25 करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 96,000। ठीक है, हमने क्या किया, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने लिखा यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले राम, सीता, पूजा। तो राम को तो मिला 96,000 का प्रॉफिट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करने से आएगा। 2 लाख रुपए का 8/25 करते हैं तो ये इनका आता है 64,000। और 2 लाख रुपए का ही अगर हम 5/25 करते हैं तो ये आता है कितना, 40,000 रुपये। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी जहां पर हम गारंटी वाली बात को इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक बंदे को मिलेगा 96,000, एक बंदे को मिलेगा 64,000 और एक को मिलेगा 40,000। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि पूजा को गारंटी दी गई है इस बात की कि उसको किसी भी कंडीशन पे 50,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। 50,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं नीचे आपके समझने के लिए। राम, सीता और पूजा। तो पूजा को तो चाहिए कितने पैसे? 50,000। वो दी पूजा के बन कितने रहे हैं? टेक्निकली ओरिजिनली जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 40,000। तो इनके अकाउंट में डिफिशियंसी कितने की आ रही है? 10,000 की। मेक श्योर कि 10,000 रुपए कौन बियर करेंगे? राम और सीता बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? तो अपने रेशियो में। इनका रेशियो कितना है? 12 और 8 का रेशियो है। तो हम इसको क्या करेंगे? 10,000 रुपए को जो डिफिशियंसी है इंटू 12/20 करेंगे, जो कि आएगा 6,000 रुपए, और 4,000 रुपए निकलेगा किसका? सीता का। इसका मतलब यह है कि जो 96,000 मिल रहे थे राम को, उसमें से 6,000 रुपए कट जाएंगे, और जो 64,000 मिल रहे थे शाम को, उसमें सीता को सॉरी उसमें से 4,000 कट जाएंगे। तो ओरिजिनल अब सिस्टमेटिक तरीके से 90,000 मिलेंगे किसको? राम को। सीता को कितने मिलेंगे? 60,000 रुपए। और 50,000 रुपए किसको मिलेंगे? 50,000 रुपए आपको मिलेंगे किसको? पूजा को मिलेंगे। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ दिखाया था ये विदाउट टेकिंग गारंटी था। क्योंकि हम तो गारंटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम गारंटी के हिसाब से जो हमने सर्किल करके रखा है नीचे 90,000, 60,000 एंड 50,000, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताइए भाई क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? मेक श्योर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पूजा को मिली गारंटी कितने की? 50,000 की। पूजा के ओरिजिनल में पैसे कितने बन रहे थे? 40,000। उनके अकाउंट में कितने घटे? 10,000। जिम्मेदारी किसने ली थी? राम और सीता ने। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था उनका? 12 और 8 का। तो 12/8 में डिस्ट्रीब्यूट किया। 6,000 4,000, 6 माइनस कर लिया 90 बचा, 4 माइनस कर लिया 60 बचा, यानी 90, 60, 50 ये इनको पैसा मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक अगर बात समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और अच्छा लगेगा और बेहतर समझ में आएगा। एक बात और, इसमें जनरल एंट्री की भी बात करी गई है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जनरल बनाना है तो बहुत आसान है। जनरल बनेगा तो ये प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरल एंट्री बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। देखो जब डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। और पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, मैंने जनरल का रूल आपको पढ़ाया है कि लायबिलिटी कभी भी बढ़ेगी हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। लायबिलिटी कभी घटेगी तो हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। एसेट कभी बढ़ेगी यानी एसेट कभी प्लस होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। एसेट कभी माइनस होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये मास्टर रूल मैंने आपको सबको पहले से पढ़ाया है, और जब जब मैं कोशिश करता हूँ एंट्रीज कराता हूँ तो मैं ये बात हर बार रिपीट करता हूँ, तो गौर कीजिएगा इस पे। तो सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी। कैपिटल बढ़ी, कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल प्लस हुई, प्लस होगी तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू में क्या हो जाएगा? सीतास कैपिटल अकाउंट, और टू में क्या हो जाएगा? पूजास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लाख रुपए लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको हम मिटा के लिख देते हैं। ये वाला रूल मैंने जो बताया है आपको, इस पे इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने लायबिलिटी और एसेट वाला रूल बताया, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखेंगे फायदे में रहेंगे। नहीं याद रखेंगे फायदे में तब भी रहेंगे, क्योंकि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक भी तमाम सारे लोगों का काम धाम चलता रहेगा। सब कुछ अगर आपको इजीली आ जाएगा तो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो क्या करेंगे? तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने क्या किया? जनरल एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर कर दी और इसकी वैल्यू को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो जनरल बनाना व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान काम है। अगर आप चीजों को समझ के कर रहे हैं तो जनरल एंट्री बहुत आसान है। और फिर भी बहुत सारे लोग जनरल छोड़ के आते हैं। अब जब उसके बावजूद जनरल छोड़ के आते हैं तो उनके लिए कुछ खास हम कर भी नहीं सकते हैं।
समझ रहे हैं? तमाम तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि आप मतलब पूछे ही नहीं उनके बारे में। बहुत कुछ पढ़ने के बाद कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में वो वही करके आते हैं जो बिना पढ़े वो कर सकते थे। तो फिलहाल थोड़ा सा दिमाग को जिंदा रखिए, तभी कहानी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अरुण, दीपा, राहुल तीनों पार्टनर हैं, रेशियो 5:2 का है। इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड राहुल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट। राहुल को 10,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट की बात करिए कि हर साल उनको 10,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपए का है। पीएल अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज आपको फिर से बनाने की बात करी गई। तो बेसिक सवाल है, बहुत इजीली से हम भी आसानी से कर लेंगे। तो फटाफट से हम लोग बनाएंगे इसका पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा पीएल अप्रोप्रिएशन लिखना है और जैसे लाइनें आप ड्रॉ करते थे वो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने लिखा पीएल अप्रोप्रिएशन और फिर मैंने इसके नीचे खींची लाइनें। पार्टिकुलर अमाउंट वाली कहानी लिखते हैं। ये सब आप जानते हैं, बार बार आपको बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं मुझे लगता कि इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको काफ़ी हद तक सब कुछ समझ पहले से ही आ जाता है। ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ। देखिए, ये जो पेन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, हालांकि डिजिटल पेन है, तो थोड़ा सा इसे अगर डार्क कर लेंगे तो विजिबिलिटी ज़बरदस्त हो जाएगी, जो कि शायद हो गई। देखिए, तो नेट प्रॉफिट कितना था? 60,000 रुपये का। यहाँ पे हमने लिखा बाई नेट प्रॉफिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, 60,000 रुपये। इनका रेशियो है 5:3 का, 5:3 का। तो अगर आप 60,000 का इंटू 5/10 करते हैं तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसी 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि यही अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट है आपका, जो कोई एंट्री नहीं है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। और 60,000 को अगर हम इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट करने के वैसे लिखते हैं हम क्या है, लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं। कौन कौन से पार्टनर हैं? अरुण, दीपा, राहुल। तो ये हो गए ए फॉर अरुण, डी फॉर दीपा, आर फॉर राहुल। तो पहले वाले को तो 30,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे वाले को 18,000 मिल रहे हैं और तीसरे वाले को 12,000 मिल रहे हैं। तो भैया यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट आपका 60,000 है, जिसमें राहुल को गारंटी किसको मिली थी? गारंटी जो मिली थी राहुल को, और राहुल को ऑलरेडी 12,000 रुपये मिल रहे हैं। तो भैया जो हमने गारंटी इनको दी थी उससे ज़्यादा इनको मिल रहा है, तो यानी डिफिशेंसी का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया आपके लिए। डिफिशेंसी तब एराइज होती है जो कमिटमेंट अमाउंट है उससे कम अगर इनको मिलता हो, तब गारंटी की बात होगी, अन्यथा गारंटी की बात ही नहीं होगी। अब सिंपल जनरल बना लीजिए आप। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो जनरल बनाना बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, तो चलिए बच्चों वाला खेल एक बार खेल लेते हैं। तो करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले जनरल बनाना है। तो यहाँ आप लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या करेंगे? 2 में हो जाएगा 2 अरुण्स कैपिटल, 2 में ही हो जाएगा आपका दीपाज कैपिटल, और 2 में हो जाएगा आपका राहुल्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ थे 60,000, यहाँ थे 30,000, यहाँ थे 18,000 और यहाँ थे 12,000। अब बताओ भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, अगर गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट आपने क्वेश्चन छोड़ा, ये मानिए मुफ्त के नंबर आपको जो मिलने वाले थे वो आपने छोड़े। और ऐसी गलतियां मुझे नहीं लगता कि जो टॉपर्स बच्चे होने वाले हैं, जो मेरिटियस स्टूडेंट होने वाले हैं, वो इस तरीके की गलती एग्जाम के अंदर करेंगे। ठीक है ना? तो सबको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी जो सजेशंस हैं आपके, जो आपकी क्वेरीज हैं, जिन टॉपिक्स पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सॉल्यूशंस
आपकी जो डाउट्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने क्लासमेट्स को जरूर ट्रांसफ़र कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के जो और वीडियोस हैं, जो और चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं 2023-24 सेशन के लिए, वो सब अब तक पहुँचते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।